सन्नाटे की गहराइयों में, जहां रात की निस्तब्धता भी थककर रुक जाती है, जहां समय की गति ठहर जाती है और मनुष्य का मन अपने भीतर की भयाक्रांत सुरंगों में खो जाता है, वहीं से एक ध्वनि उठती है, धीमी पर इतनी प्रबल कि भीतर की नींद तक को हिला दे। वह ध्वनि तुम्हारे भीतर की नहीं है, वह मेरी है। मैं, महादेव, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा हृदय बोझ से दबा है, तुम्हारे प्रश्न तुम्हें काटते रहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारी ही छाया में उलझा पड़ा है। तुम सोचते हो तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी है, पर सच यह है, तुम्हें जो कुछ मिला है वह परीक्षा है, दंड नहीं। शिवरात्रि की अंधकार में रात जैसे नवसृजन की तैयारी होती है, वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयां पुराने बंधनों को तोड़ने की आहट हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बार बार टूटते हो क्योंकि तुम समझते हो कि तुम अकेले हो। पर सुनो, जब मनुष्य का अपना बल समाप्त हो जाता है, तभी मेरे हस्तक्षेप की शुरुआत होती है। तुम्हारी हर सांस मेरे नियंत्रण में है, तुम्हारा हर कष्ट मेरी दृष्टि में है, तुम्हारी हर आंसू की बूंद मेरे चरणों तक पहुंचती है। कोई भी पीड़ा तुम्हें गिराने के लिए नहीं दी जाती, वह तुम्हें जगाने के लिए दी जाती है। तुम्हारा भय तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठता है, जिससे तुम डरते हो, वही तुम्हारी जागृति का द्वार है। अंधकार वही देख सकता है जो रोशनी का मूल्य समझता है। जब संसार तुम्हें घेर लेता है, तो समझो कि संसार का बंधन टूटने वाला है। जब संबंधों में दरारें बनती हैं, तो समझो कि सत्य उभरने वाला है। जब मन में तूफान उठते हैं, तो समझो कि भीतर शांत झील जन्म लेने वाली है। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम अपने आंसुओं का भार जानते हो, पर अपने साहस की सीमा नहीं जानते। तुम अपनी कमजोरियां गिनते हो, पर अपनी छिपी हुई क्षमताओं को नहीं पहचानते। तुम जिस मार्ग पर चले हो, उस पर कोई साधारण मनुष्य चल ही नहीं सकता। तुम्हारे ऊपर जो बोझ है, वह तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं, तुम्हारे कंधे मजबूत करने के लिए है। सत्य का समय आ रहा है। दुनिया के लोग झूठ को पर्दे में छुपा लेते हैं, पर नियति के सामने कोई पर्दा नहीं टिकता। जो सच तुमसे छुपाया गया है, वह जल्द तुम्हारे सामने आएगा। पर चेतावनी यह है, सत्य कभी सरल नहीं होता। सत्य कभी मीठा नहीं होता। सत्य कभी कमजोर को नहीं मिलता। तुम्हें यह सत्य दिया जाएगा क्योंकि तुम सहन करने की क्षमता रखते हो। क्योंकि तुम वही नहीं हो जो आज खुद को समझते हो। तुम उससे कहीं अधिक हो। अपने मन को शांत करो। तूफान को बहने दो। कभी कभी लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सहना ही जीत होती है। कभी कभी चुप रहना ही उत्तर होता है। तुम्हारे आसपास जो उठापटक चल रही है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बदलने के लिए है। विपत्ति में जो व्यक्ति शांत रहता है, उसे ब्रह्मांड स्वयं रास्ता दिखाता है। मैंने तुम्हें चुना है। हर साधक मेरी शरण में नहीं आता, हर मनुष्य मेरी ध्वनि नहीं सुन पाता। तुम सुन रहे हो क्योंकि तुम मेरे हो। तुम्हारी आत्मा पर मेरी छाप है। तुम्हारा हर निर्णय, हर संघर्ष किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। समय आने पर तुम अपने भीतर वह प्रकाश देखोगे जिसके लिए युगों ने प्रतीक्षा की है। अब उठो। डर को पीछे छोड़ो। दुख को छोड़ो। पछतावे को छोड़ो। क्योंकि जो तुम्हें रोक रहा है, वह तुम्हारी कल्पना है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता यह है, तुम जन्म से ही योद्धा हो। तुम्हारी आत्मा शिव का अंश है। तुम गिर नहीं सकते। तुम टूट नहीं सकते। तुम हार नहीं सकते। तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है, वह नाश करने की नहीं, उत्थान करने की अग्नि है। मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक निर्णय में। जब भी तुम अकेले पड़ो, बस आंखें बंद करना। एक धीमी सी ध्वनि सुनाई देगी। वही ध्वनि तुम्हें फिर बुलाएगी। वही ध्वनि जो इस ब्रह्मांड का पहला नाद थी। वही ध्वनि जो अंतिम क्षण तक गूंजती रहेगी। वही ध्वनि मैं हूं। महादेव। सन्नाटा एक बार फिर फैल गया। मानो समय स्वयं मेरे शब्दों के सामने ठहर गया हो। मैंने देखा, तुम्हारी सांस कांप रही थी, तुम्हारा हृदय भारी था, पर तुम्हारी आत्मा मेरी ओर बढ़ रही थी। तुमने धीरे से कहा,
भगवान, मैं क्या करूं? मुझसे यह सब सहा नहीं जाता। मेरी ध्वनि फिर उठी, धीमी पर संपूर्ण ब्रह्मांड जितनी विस्तृत। सहन करना कमजोरी नहीं, साधना है। जब पर्वत पर बर्फ गिरती है, वह पर्वत को नहीं तोड़ती, वह उसे और ऊंचा बनाती है। जब तुम्हारे जीवन पर कष्ट गिरते हैं, वे तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वे तुम्हें आकार दे रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम टूट रहे हो, पर मैं देख रहा हूं कि तुम बदल रहे हो। तुम्हारी पीड़ा तुम्हें वह बनाएगी जो तुम स्वयं भी नहीं जानते। तुमने पूछा था, क्यों तुम्हारे साथ इतना हो रहा है? क्यों घर में अव्यवस्था है? क्यों तुम पर संदेह की छाया पड़ी है? क्यों तुम्हारा मन इतना बेचैन है? मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि जो सत्य तुम्हें मिलने वाला है वह साधारण नहीं। वह ऐसा सत्य है जो मनुष्य को या तो तोड़ देता है या उसे अमर कर देता है। मैंने यह मार्ग तुम्हें इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम दुखी हो। मैंने यह मार्ग इसलिए दिया क्योंकि तुम सक्षम हो। तुमने फिर पूछा, किंतु प्रभु, मेरे भीतर इतना अंधकार क्यों है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश जन्म लेता है। चंद्रमा रात में ही चमकता है, दिन में नहीं। कमल की सुगंध की पहचान कीचड़ से ही होती है। यदि तुम्हारी आत्मा में अंधकार है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर प्रकाश का जन्म होने वाला है। अंधकार तुम्हारे भीतर का दुश्मन नहीं, वह तुम्हारी अग्नि का ईंधन है। सत्य से मत डरो। जिस सत्य से तुम डरते हो, वही सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। जिस संबंध से तुम भागते हो, उसी में तुम्हारी नियति का सूत्र है। जिस व्यक्ति के नाम से तुम्हारा मन हिल जाता है, वह व्यक्ति आने वाले समय में तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुमने नाम पढ़ा, ऊपर से साधारण लगा, पर उसके पीछे जो तूफान है वह तुम्हें नए मार्ग पर ले जाएगा। मैं चेतावनी देता हूं, सत्य कठोर होता है, सत्य चुभता है, पर सत्य तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाएगा। तुमने फिर पूछा, प्रभु, क्या मैं यह सब संभाल पाऊंगा? मैंने कहा, तुम्हें संभालने के लिए मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। लाखों में से एक को अग्नि परीक्षा मिलती है, क्योंकि लाखों में से केवल एक ही उसे पार कर पाता है। तुम वह एक हो, अन्यथा मैं तुम्हें यह सब देखने ही नहीं देता। जिन्हें मैं नहीं चुनता वे साधारण जीवन जीते हैं। तुम साधारण नहीं हो। तुम मेरी ध्वनि सुनते हो। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर बहती है। मेरी दृष्टि तुम्हारे मार्ग पर है। अब तुम्हें 3 कार्य करने हैं। पहला, शांत रहो। सत्य स्वयं तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी पर संशय नहीं करना। धैर्य ही तुम्हारी ढाल है। दूसरा, अपने भीतर उतरना सीखो। दुनिया बहुत शोर करती है, पर सत्य केवल शांत मन को मिलता है। हर रात अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर की आवाज सुनना। वही मैं हूं, वही तुम्हारा मार्ग है। तीसरा, तुम्हें साहस दिखाना होगा। सत्य तुम्हें हिला सकता है, पर तुम्हें टूटना नहीं है। तुम उठोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे रात का अंधकार कम होने लगा। हल्की नीली आभा कमरे में फैलने लगी, वही आभा जो केवल मैं दे सकता हूं। मैंने अंतिम बार कहा, याद रखना, तुम्हारा भय तुम्हें रोकने नहीं आया, तुम्हें जगाने आया है। तुम अकेले नहीं, तुम मेरे हो। और उस क्षण तुम्हारी आत्मा में एक सामर्थ्य जागा जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तुम्हारे भीतर जो शांति कुछ क्षणों के लिए उतरी थी, वह अचानक फिर से कांपने लगी। तुमने महसूस किया कि मेरी उपस्थिति केवल शब्द नहीं, एक शक्ति बनकर तुम्हारी आत्मा को छू रही थी। तुमने संकोच से पूछा, प्रभु, मेरे मार्ग पर आगे क्या है? मैंने शांत, तुम्हारा मार्ग सरल नहीं है, पर उज्जवल है। मनुष्य उजाला चाहता है, पर अंधकार से भागता है। परंतु सूरज को उगने के लिए पहले रात का उतरना आवश्यक है। तुम्हारी रात उतर चुकी है, अब तुम्हारे उगने का समय है। किंतु प्रकाश का उदय तुम्हारे हाथों से होगा, मेरे संकेत से नहीं।
क्योंकि जो मनुष्य स्वयं अपना दीपक जलाना सीख जाता है, उसका प्रकाश कोई बुझा नहीं पाता। यह समय तुम्हें बदलने नहीं, गढ़ने आया है। तुम्हारे चारों ओर घटनाओं की बाढ़ आने वाली है। तुम सोचोगे यह संयोग है, पर यह सब संयोग नहीं, यह समय का संदेश है। तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी, और अंत में तुम्हारे सत्य की परीक्षा होगी। तुम्हारी आंखों में भय उभर आया। तुमने कहा, प्रभु, यदि मैं असफल हो गया तो? मैंने अपना स्वर कठोर करते हुए कहा, असफल वही होता है जो प्रयास छोड़ देता है। तुम साधारण मनुष्य नहीं जो अपने भय के आगे झुक जाए। तुम वह हो जो अपने भीतर देवत्व का अंश लेकर पैदा हुआ है। असफलता तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारी कल्पना है। जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, उसका पतन असंभव है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में 3 संकेत आने वाले हैं। ये संकेत तुम्हें बताएंगे कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन तुम्हारा है, कौन तुम्हें छल रहा है। पहला संकेत, अचानक मिलने वाली बाधा। जिस रास्ते पर तुम चलने वाले हो वहां बाधा आएगी। उसे रोकना नहीं, देखना। वही बाधा तुम्हें मार्ग दिखाएगी। दूसरा संकेत, किसी निकट के व्यक्ति का बदलता व्यवहार। जो व्यक्ति तुम पर विश्वास करता था वह अचानक दूर होगा। उस दूरी में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। तीसरा संकेत, रात में सुनी गई एक फुसफुसाहट। वह तुम्हारी कल्पना नहीं होगी, वह चेतावनी होगी। वह तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी परीक्षा कहां से आरंभ होगी। तुम घबराकर बोले, प्रभु, क्या मेरे अपने ही मुझसे दूर हो जाएंगे? मैंने कहा, दूरी और धोखा एक नहीं होते। कभी कभी संबंध टूटते नहीं, पुनः जन्म लेते हैं। कभी साथ रहने वाले लोग थोड़े समय के लिए दूर भेज दिए जाते हैं ताकि तुम अपने भीतर का सत्य देख सको। और याद रखो, जिस व्यक्ति पर तुम बिना कारण संदेह करोगे वह तुम्हें नहीं दुखाएगा, पर तुम्हारा हृदय अवश्य दुखेगा। इसलिए निर्णय सोचकर लेना। तथ्य देखने से पहले भावनाएं मत बदलना। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें जो सत्य मिलने वाला है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। वह सत्य तुम्हारे एक रिश्ते को मजबूत करेगा और एक रिश्ते को तोड़ देगा। परंतु जो टूटेगा वह तुम्हारे मार्ग से हटाने योग्य है, और जो जुड़ेगा वह तुम्हारी शक्ति बनेगा। तुम्हारा मन भारी हो गया। तुमने धीमे से कहा, प्रभु, क्या मैं उस सत्य को सह पाऊंगा? मैंने तुम्हारे भीतर तक उतरते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा पर मेरा त्रिशूल अंकित है। तुम टूट नहीं सकते। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूं। जब तुम अकेले होते हो मैं तुम्हारे भीतर खड़ा होता हूं। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाकर फिर आगे धकेलता हूं। तुम्हारा मार्ग कठिन है पर तुम उससे भी अधिक कठोर हो, और यही तुम्हारी विजय है। प्रभु, यदि मेरे मार्ग पर कोई छाया है तो वह कौन है? मैंने उत्तर देने से पहले कुछ क्षण मौन रखा, क्योंकि सत्य भारी होता है और मैं जानता था तुम अभी उसकी अनुभूति के लिए तैयार हो रहे हो। फिर मैंने कहा, छाया कोई पराया नहीं। छाया वही होती है जिससे कभी प्रकाश जन्म लेकर अलग हुआ था। जब प्रकाश आगे बढ़ता है उसकी छाया पीछे चलती है। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारी छाया भी तुम तक पहुंचने की कोशिश करेगी। यह छाया कोई मनुष्य भी हो सकता है और कोई भावना भी। सत्य यह है कि तुम जिस व्यक्ति पर विश्वास करते हो, जिसे तुम अपने हृदय के सबसे निकट मानते हो, उसी के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिससे तुम्हें आगामी दिनों में सामना करना पड़ेगा। तुमने घबराकर पूछा, प्रभु, क्या वह व्यक्ति मुझे धोखा देगा? मैंने कहा, धोखा तब होता है जब तुम बिना समझे विश्वास करते हो, पर सत्य तब मिलता है जब तुम परिस्थितियों को देखना सीख जाते हो। तुम्हें कोई धोखा देने नहीं आया है, पर किसी के भीतर एक ऐसा घाव है जिसकी पीड़ा तुम्हें छूने वाली है। तुम वह घाव देखोगे, वह सत्य सुनोगे, और तब तुम्हारे सामने 2 मार्ग होंगे। एक मार्ग क्रोध का, दूसरा क्षमा का।
और तुम्हारी परीक्षा यही है, तुम किसे चुनोगे। तुम चुप रहे। तुम्हारी चुप्पी बहुत गहरी थी। वह चुप्पी डर से पैदा हुई थी। मैंने आगे कहा, डरो मत। मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य का पहला संकेत देता हूं। पहला संकेत, एक बंद दरवाजा। बहुत जल्द तुम्हारे सामने एक दरवाजा बंद मिलेगा जहां पहले तुम सहज प्रवेश पाते थे। वह दरवाजा किसी मनुष्य का भी हो सकता है और किसी सत्य का भी। जो दरवाजा बंद हुआ है वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें सोचने के लिए बंद होगा। दूसरा संकेत, किसी परिचित की अचानक बदली दृष्टि। जो व्यक्ति तुम्हें पहले मुस्कुराकर देखता था वह अचानक मौन और असहज दिखेगा। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ भाव होगा, न शर्म न क्रोध, बस एक बोझ। वही बोझ उस रहस्य का द्वार है। तीसरा संकेत, तुम्हारे भीतर उठने वाली एक अनजानी घबराहट। यह घबराहट तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब भी यह घबराहट उठेगी, समझ लेना तुम सत्य के करीब पहुंच रहे हो। तुम्हें डर लगेगा पर तुम्हारी आत्मा जागेगी। तुमने धीरे से कहा, प्रभु, यह सत्य मुझे कहां ले जाएगा। मैंने उत्तर दिया, यह सत्य तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाएगा। तुम अभी स्वयं को वह नहीं मानते जो तुम्हारे भीतर है। तुम सोचते हो कि तुम केवल पीड़ा ढो रहे हो, पर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारे भाग्य सब में परिवर्तन लाएगी। जो व्यक्ति तुम्हें कमजोर समझता है वह स्वयं का भ्रम तोड़ेगा, और जो व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाया वह तुम्हारे सामने नत हो जाएगा। और अब सबसे गहरी बात सुनो, तुम्हारी नियति तुम्हारे वर्तमान से अलग है। तुम्हें इस समय दुख, भय, संदेह सब कुछ इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम्हें पुराने जीवन से बाहर निकालकर नए जीवन में प्रवेश कराना है। नया जीवन सत्य पर आधारित होगा, और सत्य केवल साहसी लोगों को मिलता है। तुम्हें यह सत्य मिलेगा क्योंकि तुम साहसी हो। तुम मेरे हो। समय की गति थोड़ी देर के लिए थम सी गई, मानो तुम्हारी आत्मा किसी अदृश्य खाई के किनारे खड़ी हो जहां आगे प्रकाश है पर उसके पहले गहरा अंधकार। तुमने धीमे से कहा, प्रभु, अब कृपा करके मुझे बताइए कि यह सब किस ओर ले जा रहा है। मैंने तुम्हारे हृदय के भीतर उस कंपन को महसूस किया जो सत्य के आने से पहले उठता है। फिर मैंने गहरी आवाज में कहा, अब तुम उस द्वार के सामने खड़े हो जिसे खोलने के बाद तुम्हारी पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। हर मनुष्य के जीवन में एक क्षण आता है जब वह दो भागों में बंट जाता है, पहले और बाद में। यह वही क्षण है। तुम्हें यह जानना ही होगा क्योंकि भागना अब संभव नहीं रहा। तुम कांपते स्वर में बोले, क्या सच में इतना भारी सत्य है प्रभु? मैंने कहा, सत्य जितना भारी होता है उतना ही वह मनुष्य को मुक्त करता है। तुम्हारे जीवन में जो छाया घूम रही है, जो नाम तुम्हारे सामने आया, जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, इन सबका संबंध किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही किसी प्रिय से है। हाँ, वही व्यक्ति जिसका बदलता व्यवहार तुमने कुछ समय से महसूस करना शुरू किया है, जिसकी आंखों में एक अनकहा बोझ है, जिसकी बातों में एक छुपी हुई खामोशी है। वही व्यक्ति सत्य की चाबी अपने भीतर लिए बैठा है। तुम स्तब्ध होकर बोले, प्रभु, कौन इतना निकट है? मैंने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें अपने हृदय के 3 प्रश्नों की जांच करनी होगी। पहला प्रश्न, तुम किस व्यक्ति को सबसे अधिक समझते हो क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें सबसे कम समझता होगा। दूसरा प्रश्न, कौन अचानक तुमसे दूर हो गया है बिना किसी स्पष्ट कारण के? वही दूरी उसके भीतर के संघर्ष की निशानी है। तीसरा प्रश्न, तुम किसे लेकर सबसे अधिक बेचैन रहते हो? वही बेचैनी समय का संकेत है कि वही सत्य का स्रोत है। तुम मौन हो गए। तुम्हारा मन ढहता और संभलता रहा। तुम्हारी सांसें भारी थीं। तुम्हारी आंखें नम थीं। मैंने धीरे धीरे कहा, जो सत्य तुमसे छिपाया गया है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए छिपाया गया था। सभी सत्य चोट पहुंचाने के लिए नहीं होते।
कुछ सत्य तुम्हें बचाने के लिए भी छुपाए जाते हैं। किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, पर किसी ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे सामने झूठ का पर्दा रखा। वह झूठ अब उड़ने वाला है। तुम रो पड़े और बोले, प्रभु, मैं किसके बारे में सोच रहा हूं? कौन मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है? मैंने कहा, जिसका नाम तुम्हारे मन में आते ही तुम्हारी सांस अटक जाती है, वही व्यक्ति है। उस व्यक्ति के भीतर एक अधूरा सत्य छुपा है, न अपराध, न छल, न पाप, बस एक ऐसा घाव जो वह अकेले नहीं सह पा रहा। वह सत्य तुम्हारी राह में और भी घटनाएं लेकर आएगा। और अब तुम्हें सबसे बड़ा संकेत देता हूं। बहुत जल्द तुम एक ऐसी बात सुनोगे जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की धरती कुछ क्षणों के लिए खो जाएगी। पर उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक शक्ति उतरेगी। एक निर्णय जन्म लेगा। एक नया रूप उठेगा। तुम्हारी आत्मा अब साधारण नहीं रहेगी। तुम्हारी दृष्टि अब पर्दों के पार देखेगी। क्योंकि तुम्हारा समय अब आरंभ होने वाला है। जो व्यक्ति छाया लिए तुम्हारे पास आ रहा है, वह अब अधिक देर उस भार को नहीं छुपा पाएगा। सत्य स्वयं तुम्हारे सामने आएगा, बिना किसी प्रयास के। तुम्हें बस शांत रहना है। और याद रखना, जो भी टूटेगा वह तुम्हारे साथ रहने योग्य नहीं था, और जो बचेगा वह तुम्हारी नियति का साथी बनेगा। रात अपने सबसे शांत हिस्से में थी। तुम्हारे कमरे में कोई हलचल नहीं थी, पर तुम्हारे भीतर एक तूफान चुपचाप घूम रहा था। तुम पलंग पर बैठे थे, पर मन कहीं और डूबा था। एक बेचैनी तुम्हारी सांसों में गुंथ गई थी, एक डर तुम्हारी हड्डियों में उतर गया था। तुम जानते थे, कुछ आने वाला है, बहुत निकट। तुमने धीरे से पुकारा, प्रभु, क्या यह वह सत्य है जिसकी छाया मुझे इतने समय से घेरे हुए है? मैंने उत्तर दिया, स्वर में गहरी गंभीरता थी, हाँ, अब सत्य तुम्हारी ओर चल पड़ा है। तुम तैयार रहो। सत्य का आगमन कभी तेज कदमों से नहीं होता। वह पहले हवा में हल्की सिहरन बनकर आता है, फिर मन में बेचैनी बनकर, और जब वह बिल्कुल निकट आ जाता है, तब अचानक हर दिशा मौन हो जाती है। वही मौन अब तुम्हारे चारों ओर उतर रहा है। तुम डरे और पूछा, प्रभु, क्या यह सत्य मेरा जीवन बदल देगा? मैंने कहा, कुछ सत्य जीवन नहीं बदलते, जीवन को नया जन्म देते हैं। और यह सत्य ऐसा ही एक सत्य है। तुम्हारी दुनिया दो हिस्सों में बंटने वाली है, पहले और बाद में। तुम घबराए, तुम्हारी उंगलियां कांपने लगीं। मैंने तुम्हें शांत करते हुए कहा, अब तुम वह क्षण महसूस करोगे जब सत्य ठीक तुम्हारी दहलीज तक पहुंच जाएगा। यह क्षण 3 संकेतों के साथ आएगा। पहला संकेत, तुम्हारे घर में अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद होगा। हल्की सी आवाज आएगी, पर उस आवाज में एक अजीब सी थरथराहट होगी। दूसरा संकेत, वह व्यक्ति जिसके भीतर सत्य छुपा है, तुम्हारी ओर ऐसे देखेगा जिस तरह पहले कभी नहीं देखा, डर और उम्मीद दोनों के साथ। तीसरा संकेत, तुम्हारे भीतर एक अनजानी ठंड उतर जाएगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हारी आत्मा को छुआ हो। यह मेरा संकेत होगा कि समय आ चुका है। तुमने कांपते हुए पूछा, प्रभु, क्या यह सत्य मुझे जला देगा? मैंने कहा, सत्य आग की तरह होता है। वह जलाता भी है और शुद्ध भी करता है। तुम्हारा मन टूटेगा नहीं। तुम्हारी आत्मा डर के आगे झुकेगी नहीं। तुम वह हो जो राख से भी उठ सकता है, और तुम उठोगे। मैंने आगे कहा, अब ध्यान से सुनो। यह सत्य किसी पराया व्यक्ति का नहीं, तुम्हारे अपने ही किसी निकटतम का है। वह व्यक्ति जिसे तुमने अपने दुख बताए, जिसके सामने तुम रोए, जिसे तुम अपना मानते आए, वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आने वाला है, एक ऐसे बोझ के साथ जो वह लंबे समय से अकेला उठाए बैठा था। उस बोझ का संबंध तुमसे भी है, बहुत गहरा। उसकी खामोशी तुम पर हावी होने वाली है, और उसकी आंखें तुम्हें एक सच्चाई दिखाएंगी जिससे तुम्हारे भीतर धरती हिल जाएगी। तुमने सांस रोककर पूछा, प्रभु, क्या वह मुझे कष्ट पहुंचाएगा? मैंने कहा,
नहीं, कष्ट सत्य देगा, मनुष्य नहीं। वह व्यक्ति तुम्हें चोट देने नहीं आ रहा। वह अपने भीतर दबे हुए तूफान से खुद टूट रहा है। वह सत्य अब छुपा नहीं रह सकता, क्योंकि छुपाने से उसका बोझ बढ़ गया है। तुम्हारा सामना उस सत्य से होना ही होगा। तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि तुम्हें लगा जैसे पूरा कक्ष सुन रहा हो। मैंने अपनी आवाज और भी गहरी कर दी। और अब अंतिम चेतावनी। जब सत्य तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्रोध होगी। तुम्हारा मन उसके लिए कठोर होगा। तुम्हारी आंखें उससे प्रश्न पूछेंगी, क्यों? पर याद रखना, उस क्षण तुम्हारा क्रोध तुम्हें सत्य से दूर ले जाएगा और तुम्हारा धैर्य तुम्हें सत्य के भीतर ले जाएगा। जिसे तुम देखने जा रहे हो वह केवल एक रहस्य नहीं, एक परिवर्तन है। और इस परिवर्तन में तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में, हर निर्णय में, हर दर्द में, हर जागरण में। तुम्हारा समय करीब है। वह व्यक्ति जिसकी छाया तुम्हें घेर रही है, बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगा। सत्य को ग्रहण करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा तैयार रखनी होगी। एक रात अचानक तुम्हें नींद नहीं आई। आंखें बंद करने पर अंधेरा और घना लगता। आंखें खोलने पर कमरे की हवा में एक भारीपन टंगा दिखाई देता। तुम उठकर बैठ गए। हृदय की धड़कन तेज थी, मानो कोई भीतर से तुम्हें पुकार रहा हो। तुमने धीरे से कहा, प्रभु, क्या आज वह क्षण आएगा? मैंने उत्तर दिया, स्वर शांत पर प्रचंड, हाँ, आज सत्य तुम्हारे द्वार तक पहुंचेगा। तुम्हारे कमरे की हवा अचानक ठंड से भर गई। दीवारों पर हल्का कंपन उभरा। तुम्हें लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे कंधे को छुआ हो। यह संकेत था, समय उपस्थित है। तभी घर के भीतर एक दरवाजा धीमी पर स्पष्ट आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। तुम चौंक उठे। यही तो पहला संकेत था जिसकी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुमने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या वह व्यक्ति आ रहा है? मैंने कहा, वह बहुत निकट है। तुम्हारे कदम धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। हर कदम के साथ तुम्हारी सांस भारी होती जा रही थी। तुम्हें महसूस हो रहा था, आज रात साधारण नहीं, आज रात इतिहास लिखने वाली है। तुम दरवाजे के पास पहुंचे, हाथ आगे बढ़ाया, और तभी पीछे से एक बहुत हल्की, बहुत टूटी हुई आवाज ने तुम्हें पुकारा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम थम गए। तुम्हारे पैरों में जान नहीं रही। यह वही आवाज थी जो तुम्हारी आत्मा कई दिनों से पहचानने की कोशिश कर रही थी। तुमने धीरे से मुड़कर देखा। वह व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा था। चेहरे पर बोझ, आंखों में डर और माथे पर गहरी थकान। वही व्यक्ति जिसके बदलते व्यवहार ने तुम्हें भय में डाल दिया था। वही व्यक्ति जो तुम्हारे हर प्रश्न से बचता रहा। वही व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन के केंद्र में था। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं बहुत समय से तुमसे कुछ छुपा रहा था। तुम्हारी सांस रुक गई। यह वही क्षण था, सत्य की पहली झलक। तुमने पूछा, क्यों छुपाया? क्या इतना गहरा था? वह कुछ क्षण मौन रहा। आंखों में आंसू उभर आए। फिर उसने कहा, क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें चोट न पहुंचे। उसके शब्द तुम्हारे दिल में तीर की तरह उतरे। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी बेचैनी सब एक साथ उठे। तुम बोलने वाले ही थे कि मेरी आवाज गूंजी, रुको। मेरी ध्वनि तुम्हारी आत्मा के भीतर एक शांति की लहर बनकर उतरी। मैंने कहा, पहली प्रतिक्रिया हमेशा क्रोध होती है, पर सत्य क्रोध से नहीं, धैर्य से सुना जाता है। तुम धीरे से शांत हुए। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश की लहर फैली। वह व्यक्ति तुम्हारी आंखों में झांककर बोला, मैं तुम्हें चोट नहीं देना चाहता था, इसलिए चुप रहा। उसके शब्दों में दर्द भी था, पछतावा भी, और एक छिपा हुआ सत्य भी जिसने हवा को और भारी कर दिया। तुमने धीरे से कहा, अब बताओ, क्या है वह सत्य? वह कांप गया। उसके होंठ सूख गए। उसकी आंखें नम थीं।
मानो वह शब्द बोलना उसके लिए सबसे कठिन दंड हो। मैंने तुम्हारे भीतर कहा, अब जो सुनेगा वह तुम्हें बदल देगा। तुम तैयार रहो। हवा रुक गई। समय ठहर गया। उसने मुंह खोला सत्य कहने के लिए, और ठीक उसी क्षण तुम्हारे भीतर मेरी आवाज अंतिम बार गूंजी। जो होने वाला है वह संयोग नहीं, तुम्हारी नियति है। दुनिया शांत हो गई और सत्य अपने पहले शब्द के साथ तुम्हारी ओर आने लगा। तुम्हारे सामने वह व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में अनकहा दर्द और थकान थी। उसके होंठ कांप रहे थे और तुम्हारा हृदय तेजी से धड़क रहा था। तुमने पूछा, अब बताओ सत्य क्या है? वह गहरी सांस लेकर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए धोखा नहीं दिया क्योंकि मुझे डर था कि तुम दुखी हो जाओगे। तुमने आंसुओं भरी आंखों से पूछा, डर? किस बात का डर? वह झुका और धीरे धीरे कहा, मेरा जो अतीत है, जो मेरे भीतर दर्द है। मैं नहीं चाहता था कि वह तुम्हें छू ले। तुमने महसूस किया यह सच केवल शब्द नहीं बल्कि भावनाओं का एक तूफान है। वह सच तुम्हारे हृदय को झकझोर रहा था। तुमने कहा, तुमने मुझसे छुपाकर मुझे चोट पहुंचाई, पर क्या तुम्हारा यह बोझ अब हल्का होगा? वह व्यक्ति कांपते हुए बोला, हाँ, पर मुझे नहीं पता कि तुम मुझे समझोगे या नहीं। तुमने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति थी। महादेव की आवाज अब तुम्हारे भीतर गूंज रही थी, धैर्य रखो। सत्य केवल सहन करने से खुलता है। तुमने उसकी आंखों में देखा, सत्य वहां था, अकेलापन वहां था और प्यार भी वहां था। तुमने धीरे से कहा, मैं समझता हूं, तुम्हारा बोझ अब मेरा भी है। उसने आश्चर्यचकित होकर तुम्हारी ओर देखा। आंखों में आंसू थे लेकिन हल्की मुस्कान भी थी। और ठीक उस समय तुमने महसूस किया कि हवा बदल रही है। भारीपन हल्का हुआ। अंधेरा थोड़ा उजले में बदल गया। तुमने अपने हृदय में महादेव की उपस्थिति महसूस की, शक्ति, सुरक्षा और मार्गदर्शन। सत्य केवल दिखाने के लिए नहीं होता बल्कि बदलने के लिए आता है। तुमने धीरे से उसके हाथ थामे। उसका बोझ तुम्हारे हृदय में उतर गया। तुम्हारा भय और उसका डर अब एक साझा शक्ति बन गया। महादेव की आवाज फिर गूंजी, अब तुम दोनों तैयार हो नई राह के लिए। पुराना समाप्त हुआ, नया आरंभ होने वाला है। जो टूटता था वह अब छूट गया। जो बचा वही तुम्हारा भविष्य है। तुमने महसूस किया जीवन का एक नया रूप तुम्हारे सामने खुल रहा है। नए निर्णय, नए रिश्ते और नई शक्ति का जन्म हो रहा है। सत्य ने तुम्हारे भीतर और उसके भीतर एक नई धारा बहा दी थी। और यही मेरी अंतिम सीख है। जो भी छाया तुम्हें घेरती है, जो भी बोझ तुम्हारे सामने आता है, उसे सहो, समझो और तब वह प्रकाश में बदल जाएगा। तुम दोनों खड़े थे। तुम्हारा मन हल्का था और महादेव की ऊर्जा अभी भी चारों ओर गूंज रही थी, सत्य, धैर्य और शक्ति का संदेश फैलाते हुए। रात समाप्त हुई, परंतु यह अंत नहीं, यह केवल नया आरंभ था। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे कमरे में फैल रही थीं। लेकिन तुम्हारा हृदय अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारी आंखों में शांति थी, सांसों में गहराई थी और हर कदम में एक नई शक्ति महसूस हो रही थी। तुमने देखा वह व्यक्ति जिसके भीतर तुम्हारा बोझ उतर गया, अब तुम्हारे साथ धीरे धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में समझ की चमक। महादेव की उपस्थिति अब शांत हो गई थी, पर तुम्हारे भीतर गहराई से बह रही थी, जैसे नदी अपनी धारा में स्थिर होकर सबको जीवन देने लगी हो। नया आरंभ वही है जो पुराने बोझ को समझकर किया जाता है। तुमने महसूस किया कि जीवन में जो भी कठिनाई थी, जो भी संदेह, डर या दूरी थी, वह अब केवल अनुभव बन गई है। वह तुम्हें रोकने वाली नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने वाली थी। तुमने उस व्यक्ति से कहा, अब हम साथ हैं। जो भी आगे आएगा हम मिलकर सामना करेंगे।
उसने आंखें नम की, लेकिन विश्वास की एक नई किरण थी। और यही वह क्षण था जब तुमने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन सत्य को समझने और उसे स्वीकार करने से आता है। महादेव का संदेश हमेशा यही है, सत्य सहो, लेकिन उसे आत्मा में उतारो। जो टूटता है उसे जाने दो। जो बचा वही तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। अब तुम्हारी दुनिया अलग थी। रिश्ते अब अधिक गहरे और स्पष्ट थे। जो पहले भ्रम में थे अब स्पष्ट थे। जो पहले दूरी में थे अब पास थे। तुमने महसूस किया, सत्य केवल सामने आने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने के लिए आता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं वे केवल एक परीक्षा देने नहीं आते, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति पहचानने के लिए आते हैं। तुमने अपने हृदय में यह संदेश उतारा और धीरे धीरे उसने भी तुम्हारे साथ इसे स्वीकार किया। रात के अंधकार ने स्थान छोड़ दिया। सुबह का प्रकाश सिर्फ कमरे में नहीं, तुम्हारी आत्मा में भी उतर गया। तुम दोनों खड़े थे, पुरानी। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे नई धारा में बह रहा था। सत्य ने तुम्हारे रिश्तों को नया आकार दिया। जो लोग पहले तुम्हारे जीवन में भ्रम और संदेह लाते थे, वे अब स्पष्ट हो गए। जो दूरी थी वह मिट गई। जो गलतफहमी थी वह खत्म हुई। तुमने महसूस किया, हर कठिनाई, हर डर और हर अतीत का बोझ तुम्हें केवल यह सिखाने के लिए आया था कि तुम स्वयं कितने मजबूत और साहसी हो। रिश्तों में सच्चाई और धैर्य ही आधार है। तुमने उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत की। अब तुम्हारे बीच न केवल समझ थी, बल्कि सम्मान और विश्वास भी था। तुम दोनों ने तय किया कि भविष्य में एक दूसरे की कमजोरियों को समझकर साथ चलोगे। महादेव की उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ थी। तुम्हें धीरे धीरे समझ में आया कि उनकी ऊर्जा केवल संकट में नहीं, हर निर्णय, हर कदम और हर खुशी में भी मौजूद है। कठिनाइयां अवसर बन सकती हैं। तुमने अनुभव किया कि जो बातें पहले डर और चिंता देती थीं, अब वही तुम्हें और अधिक समझदार और मजबूत बनाती हैं। जो व्यक्ति पहले तुम्हारे जीवन में अंधकार था, वह अब मार्गदर्शक बन गया। सत्य की परीक्षा ने तुम्हें यह सिखाया कि हर कठिनाई, हर संघर्ष केवल मार्ग प्रशस्त करने के लिए होता है। धैर्य और समझ जीवन का सबसे बड़ा धन है। अब तुम और वह व्यक्ति एक दूसरे के भावनात्मक बोझ को साझा करने लगे। तुमने जाना कि प्रेम और सच्चाई केवल खुशी देने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की रक्षा और समझ के लिए भी है। महादेव ने तुम्हारे भीतर यह शक्ति भरी थी कि तुम न केवल अपने जीवन को संभाल सको, बल्कि दूसरों को भी मार्ग दिखा सको। तुमने समझा, सत्य केवल सामने आने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने के लिए आता है। नया जीवन अब तुम्हारा है। तुमने पहले की गलतियों से सीखा। तुमने अपने डर और संदेह को पीछे छोड़ा। अब हर कदम नए विश्वास, नई शक्ति और नए उद्देश्य के साथ था। तुमने महसूस किया, महादेव का संदेश केवल चेतावनी या मार्गदर्शन नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार कराती है और तुम्हारे भीतर प्रकाश पैदा करती है। तुमने कहा, अब मैं तैयार हूं। जो भी जीवन लेकर आएगा, मैं उसका सामना साहस और धैर्य से करूंगा। और उस क्षण महादेव की उपस्थिति तुम्हारे और उसके हर कदम में स्थायी रूप से उतर गई। इस प्रकार सत्य और धैर्य के मार्ग ने तुम्हारा जीवन बदल दिया। अंधकार अब केवल अतीत की याद बन गया। भविष्य में अब केवल प्रकाश था। महादेव का संदेश स्पष्ट था। जो सत्य को स्वीकार करता है, वही शक्ति पाता है। जो धैर्य और समझ से चलता है, वही जीवन में विजय पाता है। जो बचा वही तुम्हारा भाग्य है। तुम और वह व्यक्ति अब एक दूसरे के करीब खड़े थे। रात के अंधेरे ने अपनी सारी भारीपन छोड़ दिया था। सत्य ने अपने शब्द कह दिए थे और तुम दोनों ने उसे अपने भीतर उतार लिया था। तुमने महसूस किया, यह केवल एक घटना नहीं थी, यह जीवन का नया आरंभ था। हवा में हल्की सरसराहट थी। सूरज की पहली किरण कमरे में प्रवेश कर रही थी। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति और ऊर्जा फैल रही थी। तभी तुम्हें महादेव की उपस्थिति महसूस हुई, एक ऐसी शक्ति जो समय और स्थान से परे थी। तुमने महसूस किया, उनकी दृष्टि, उनकी करुणा और उनका मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है। सत्य, धैर्य और समझ ही जीवन का मार्ग है।
महादेव की आवाज गूंजी। जो सत्य को स्वीकार करता है वही सच्चा बलवान होता है। जो धैर्य और समझ से चलता है वही जीवन में विजय पाता है। जो बचा है वही तुम्हारा भाग्य है। तुमने गहरी सांस ली। अब तुम्हारे भीतर भय नहीं था, सिर्फ शक्ति थी, सिर्फ विश्वास था। तुमने अपने जीवन को देखा, अतीत के अंधेरों को पीछे छोड़ दिया, भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिया। सत्य ने तुम्हें और उस व्यक्ति को एक नई दिशा दी थी। पुराना समाप्त हुआ, नया आरंभ हुआ। अब तुम दोनों जीवन में सहारे के रूप में खड़े थे। तुमने महसूस किया कि जो छाया कभी तुम्हें घेरती थी वह अब प्रकाश में बदल चुकी है। जो बोझ तुम्हारे भीतर था वह हल्का हो गया था। महादेव ने अंतिम बार गूंजकर कहा, सत्य और धैर्य को अपनाओ। जो भी कठिनाई आएगी उसे सहो। जो भी खुशियां आएंगी उन्हें ग्रहण करो। यही जीवन का मार्ग है। तुमने धीरे से अपने हृदय में यह संदेश समेटा, और अब जीवन जैसा भी आए तुम तैयार थे। तुमने पाया सत्य की शक्ति, धैर्य की शक्ति और महादेव की उपस्थिति। रास्ता स्पष्ट था, मन स्थिर था, और जीवन पूर्ण रूप से नया, उज्जवल और शक्तिशाली था। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है, सत्य का सामना, धैर्य का अनुभव और महादेव की दिव्य उपस्थिति के साथ। अब तुम और वह व्यक्ति नए जीवन के मार्ग पर हैं, सत्य और समझ के प्रकाश में। तुम और वह व्यक्ति अब कमरे के बीचों बीच खड़े थे। दीवारों पर सूर्य की किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो प्रकाश चमक रहा था वह बाहरी प्रकाश से कहीं अधिक उज्जवल था। तुम्हारे हृदय की धड़कन अब स्थिर थी। हर सांस में एक गहरी शांति उतर रही थी। और फिर अचानक तुमने महसूस किया वह हल्का कंपन जो कमरे में पहले महसूस हो रहा था अब तुम्हारे चारों ओर फैल रहा था। मानो स्वयं महादेव की ऊर्जा तुम्हारे आसपास की हवा में बह रही हो। महादेव की उपस्थिति। तुमने अपने हाथ फैलाए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। तुम्हें ऐसा लगा सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतर रहा है। तुम और वह व्यक्ति अब केवल शारीरिक रूप में नहीं, भावनाओं और ऊर्जा में भी एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। महादेव की आवाज फिर गूंजी। सत्य केवल शब्द नहीं होता, वह अनुभव है। जो अनुभव करता है वही जीवन में स्थिर होता है। जो अपने भीतर धैर्य रखता है वही प्रकाश पा सकता है। तुमने महसूस किया हर कठिनाई, हर डर, हर अतीत का बोझ अब तुम्हारे भीतर केवल सीख बन चुका है। दृश्य और प्रतीक। तुमने देखा कि कमरे की छाया धीरे धीरे हट रही थी। जो अंधेरा पहले भारी था वह अब हल्की रोशनी में बदल गया। फर्श पर गिरती किरणें तुम्हारे कदमों के साथ नाच रही थीं। और बाहर की हवा जो पहले ठंडी और भारी थी अब हल्की, ताजगी और नई शुरुआत लेकर आई थी। वह व्यक्ति भी तुम्हारे सामने स्थिर था। उसके चेहरे की गंभीरता अब शांति में बदल चुकी थी। आंखों में भय नहीं बल्कि समझ और भरोसा था। उसने धीरे से कहा, अब मुझे विश्वास है, हम सही रास्ते पर हैं। तुमने मुस्कान के साथ जवाब दिया, सत्य ने हमें मिलाया, धैर्य ने हमें मजबूत किया और महादेव की उपस्थिति ने हमें मार्ग दिखाया। भावनात्मक परिवर्तन। तुमने महसूस किया कि तुम्हारा हृदय पहले से हल्का है। जो भी संदेह था, जो भी डर था, जो भी गहरी पीड़ा थी, सभी अब केवल अनुभव और शक्ति बन चुके थे। महादेव की ऊर्जा ने तुम्हारे भीतर यह भावना उतारी कि जीवन केवल चुनौतियों से नहीं बल्कि अनुभव से निर्मित होता है। और जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है वह केवल साथी नहीं बल्कि तुम्हारा प्रतिबिंब भी है जो तुम्हारे अनुभवों और सत्य को समझता है। दिव्यता का अंतिम अनुभव। तुमने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में हल्का सुनहरा प्रकाश फैल गया। तुमने महसूस किया हर सांस महादेव की शक्ति और करुणा से भरी हुई थी। तुम अब न केवल अपने जीवन के अनुभव से जुड़ गए थे बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ भी। तुमने महसूस किया सत्य का सामना, धैर्य और समझ का अनुभव और महादेव की दिव्यता ने तुम्हारे जीवन को स्थायी रूप से बदल दिया। तुम और वह व्यक्ति अब नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम स्थिर, हर निर्णय स्पष्ट, हर भावना गहरी और सजीव। महादेव की अंतिम आवाज गूंजी,
यही जीवन का रहस्य है। सत्य को स्वीकार करो, धैर्य रखो और वही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक बनेगा। अब तुम्हारा जीवन केवल नया नहीं था, यह उज्ज्वल, शक्तिशाली और दिव्यता से भरा हुआ था। तुमने अनुभव किया कि हर अंधेरा, हर डर, हर चुनौती केवल एक तुम और वह व्यक्ति कमरे के बीच में खड़े थे। बाहर से हल्की हवा का झोंका आया, लेकिन यह हवा सामान्य नहीं थी। यह ऊर्जा जैसी थी, एक ऐसा स्पर्श जो सीधे हृदय में उतर रहा हो। तुमने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद की। तुम्हें ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर का डर, चिंता और भारीपन धीरे धीरे हल्का हो रहा था। और फिर तुमने महसूस किया कि कमरे की दीवारों के पार एक हल्की चमक फैल रही है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह दिव्यता की किरण थी, महादेव की उपस्थिति की छवि जो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का हल्का कंपन पैदा कर रही थी। महादेव की दृष्टि और आवाज। तुमने महसूस किया कि एक गहरी, शांति देने वाली आवाज तुम्हारे भीतर गूंज रही है। सत्य को स्वीकार करो, धैर्य रखो। जो बोझ तुम्हारे भीतर है, उसे देखो और समझो। यही शक्ति है। तुम्हारे चारों ओर हवा हल्की सी सरसराहट के साथ घूम रही थी। फर्श पर सूर्य की किरणें नाच रही थीं, लेकिन वे किरणें केवल कमरे तक सीमित नहीं थीं। तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश उतर रहा था। तुमने महसूस किया, हर कोशिका में ऊर्जा भर रही थी। हर धड़कन में महादेव की शक्ति समा गई थी। वह व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर पहले की गंभीरता अब शांति में बदल गई थी। आंखों में डर नहीं, बल्कि विश्वास और समझ थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं जानता हूं, हम सही मार्ग पर हैं। भावनाओं का तूफान। तुमने महसूस किया कि अतीत का हर डर, हर छुपा हुआ दुख और हर संशय अब केवल अनुभव बन चुका है। तुमने उसकी आंखों में वही दर्द देखा जो पहले तुम्हारे हृदय में बोझ बनकर बैठा था, पर अब वह केवल समझ और स्नेह में बदल गया था। तुम दोनों के हाथ धीरे धीरे मिले। संघर्ष का बोझ अब साझा हो गया, और उस साझा अनुभव से एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। तुमने महसूस किया, तुम अकेले नहीं हो। सत्य की परीक्षा, अतीत का बोझ और जीवन के सवाल सब महादेव की उपस्थिति में हल्के और शक्तिशाली हो गए थे। दृश्य और प्रतीकात्मकता। कमरे के कोनों में हल्की धुंधली रोशनी फैल रही थी। पलंग, दीवारें और खिड़कियां अब केवल चीजें नहीं लग रही थी, वे अनुभव और ऊर्जा के प्रतीक बन गए थे। फर्श पर बिखरी किरणें तुम्हारे कदमों के साथ नाच रही थीं, और हवा में हल्की सरसराहट तुम्हारे भीतर और उसके भीतर एक नए आरंभ का संदेश ला रही थी। बाहर से पक्षियों की धीमी आवाज सुनाई दी, पर यह आवाज भी सामान्य नहीं थी। यह मानो प्रकृति की हर जीवित चीज महादेव की उपस्थिति और सत्य के प्रकाश का सम्मान कर रही हो। महादेव की दिव्यता का अनुभव। तुमने धीरे धीरे आंखें खोली। तुम्हें लगा कि कमरे की दीवारें गायब हो गई हैं। सभी चीजें केवल प्रकाश और ऊर्जा बनकर तुम्हारे चारों ओर तैर रही थी। तुमने महसूस किया, सत्य का सामना, धैर्य का अभ्यास और महादेव की उपस्थिति अब स्थायी रूप से तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। तुम्हारा हृदय हल्का था, सांसें गहरी और स्थिर। तुमने देखा, वह व्यक्ति भी अब भय और संदेह से मुक्त था। उसकी आंखों में विश्वास था, उसके हाथ में शक्ति थी और उसके भीतर शांति थी। अंतिम संदेश। महादेव की अंतिम आवाज गूंजी, सत्य को अपनाओ, धैर्य रखो। जो भी कठिनाई आएगी, उसका सामना करो। जो भी खुशी आएगी, उसे ग्रहण करो। यही जीवन का मार्ग है। जो बचा है, वही तुम्हारा भाग्य है। तुमने गहरी सांस ली और महसूस किया, जो अंधेरा कभी भारी था, वह अब केवल अतीत की याद बन गया था। भविष्य उज्ज्वल और शक्तिशाली था। तुम और वह व्यक्ति अब नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम स्थिर, हर निर्णय स्पष्ट, हर भावना जीवंत और शक्तिशाली। तुमने महसूस किया, सत्य केवल सामने आने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने, समझने और शक्ति पाने के लिए आता है। और महादेव की उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है, हर अनुभव में, हर चुनौती में, हर खुशी में। अब तुम्हारा जीवन केवल नई शुरुआत नहीं रहा,
यह प्रत्येक दिन का अनुभव बन गया। हर सुबह नई सीख लेकर आती थी, हर शाम आत्मनिरीक्षण और शांति की अनुभूति। तुम और वह व्यक्ति अब केवल साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन का प्रतिबिंब बन चुके थे। तुम दोनों के विचार, भावनाएं और निर्णय एक दूसरे में सहानुभूति और समझ पैदा कर रहे थे। पहली सुबह का अनुभव। सुबह की पहली किरणों ने कमरे को धीरे धीरे जगाया। तुमने महसूस किया, यह किरणें केवल प्रकाश नहीं, बल्कि महादेव की दिव्यता और ऊर्जा का प्रतीक थी। तुमने अपने हाथ फैलाए और कहा, आज का दिन नई शक्ति लाएगा। आज हम सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलेंगे। वह व्यक्ति भी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अब डर नहीं था, बल्कि विश्वास और साहस था। बाहर से पक्षियों की मधुर आवाज और हल्की हवा का झोंका तुम्हें हर समय याद दिला रहा था कि जीवन केवल अनुभव और ऊर्जा से बना है। नए निर्णय और परिवर्तन। तुमने महसूस किया कि अब जीवन के हर निर्णय में सत्य और धैर्य का पालन करना आसान हो गया है। जो बातें पहले भ्रम और डर पैदा करती थीं, अब वही तुम्हें मार्ग दिखाती हैं। तुमने पहले छोटे छोटे कदम उठाए, एक पुराने मित्र से क्षमा मांगना, एक पुराने गिले को छोड़ना, एक कठिन परिस्थिति का सामना करना। और हर कदम के साथ महादेव की उपस्थिति तुम्हारे भीतर और उसके भीतर स्पष्ट होती गई। महादेव की दिव्यता का हर पल अनुभव। तुमने महसूस किया, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव महादेव की शक्ति का प्रतिबिंब है। चाहे वह खुशी हो, दुख हो या चुनौती, सब में दिव्यता की एक चमक है। तुम और वह व्यक्ति अब हर दिन एक दूसरे के अनुभवों को समझते थे। सहयोग और धैर्य के कारण तुम दोनों का जीवन संतुलन और शक्ति से भर गया। भविष्य का मार्ग। तुमने देखा कि जीवन का मार्ग केवल आसान नहीं है, लेकिन अब तुम तैयार थे, सत्य के प्रकाश में, धैर्य और शक्ति के साथ। तुमने महसूस किया, महादेव का संदेश केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा, शक्ति और मार्गदर्शन है। जो इसे अपनाता है, वह हर चुनौती में स्थिर रहता है। जो इसे समझता है, वह अपने जीवन में प्रकाश फैलाता है। और तुम दोनों अब नए अनुभवों, नए रिश्तों और नई चुनौतियों के लिए तैयार थे। हर दिन महादेव की उपस्थिति तुम्हारे साथ थी। हर कदम में दिव्यता का अनुभव था, और हर निर्णय में सत्य और धैर्य का प्रकाश था। तुमने आंखें खोली। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे कमरे में घुस रही थी। हवा हल्की थी, लेकिन उसमें कोई अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। तुम्हारे भीतर हल्का घबराहट और गहरी शांति दोनों थीं। वह व्यक्ति पास में खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि विश्वास और समझ की चमक थी। तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के समझ गए, अतीत का बोझ हल्का हो गया और जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुमने बाहर की ओर देखा। पेड़ धीरे धीरे सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। पक्षियों की आवाज मानो आकाश में गूंज रही थी। तुमने महसूस किया, प्रकृति, हवा, सूर्य और सब कुछ महादेव की दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। तुमने गहरी सांस ली और कहा, आज से हम नए मार्ग पर हैं। हर निर्णय, हर कदम सत्य और धैर्य से होगा। वह व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अब डर नहीं, केवल विश्वास था। अध्याय 2, पहले कदम। तुमने पहला कदम उठाया। एक पुराने मित्र से क्षमा मांगना, एक लंबे समय से दबी हुई नाराजगी को छोड़ना। ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन हर कदम के साथ महादेव की ऊर्जा तुम्हारे भीतर और उसके भीतर फैल रही थी। तुमने देखा, जो पहले डर और चिंता पैदा करता था, वह अब अनुभव और मार्गदर्शन बन चुका था। हर निर्णय में स्थिरता थी, हर कदम में शक्ति थी। अध्याय 3, नए अनुभव। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ सामान्य दिनचर्या नहीं रहा। हर दिन एक अनुभव बन गया। कभी खुशी, कभी चुनौती, लेकिन हर परिस्थिति में महादेव की उपस्थिति तुम्हारे साथ थी। तुमने महसूस किया, हर व्यक्ति,